हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन। मेरे इस बेहतरीन से प्लेटफॉर्म में माधव एजुकेशनल एकेडमी में आपको वेलकम करता हूँ। मैं आर के माधव, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों एजुकेटर। मैं आपको इस मेरे चैनल पे तीनों सब्जेक्ट पढ़ने को मिलती है, जिसमें हम नीट और जेई की तैयारी करते हैं। क्या नीट और जेई और 11-12 की तैयारी करते हैं। देखो आज क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, तो उससे पहले आज हम क्या पढ़ेंगे थोड़ा सा मैं मतलब आपको दे देता हूँ कि हम क्या चल रहे थे। देखो हमने है ना फर्स्ट लेक्चर में ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाला कि एक ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है वो हमने पढ़ा, ठीक है सर, वो आपने पढ़ाया। फिर हमने ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में पढ़ा, ठीक है। एक छोटा सा टॉपिक रह गया, वो मैं पढ़ा दूंगा अगली क्लास में, एंड फैक्टर वगैरह। और बहुत सारे टॉपिक जितने भी टर्म्स थे वो अभी आज बैलेंसिंग ऑफ रिडक्शन पढ़ेंगे। संतुलित अभिक्रिया को संतुलित कैसे किया जा सकता है, बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। और क्या पढ़ेंगे, जो कितने टाइप की जो रिडॉक्स रिएक्शन होती है, मतलब अभिक्रिया के प्रकार, मतलब टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, क्या अभिक्रिया के प्रकार, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अब छोटे मोटे जो अभी टॉपिक 2-3 बचे गए, 2 मेजर जो टॉपिक बचे हैं वो ऑक्सीडेशन, ये बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स और बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन एंड थोड़े मुंह में चाले हुए ना, इस वजह से थोड़ी आवाज़ स्लिप मार रही है, लेकिन ध्यान से सुना। बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन और टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है वो पढ़ेंगे, ठीक है। वीडियो बन रहा है, एक बार देख लेता हूँ। हाँ वीडियो बन रहा है, तो वो हम पढ़ेंगे। देखो ये कल की क्लास का कुछ मैं समझा रहा था, हालांकि वो वीडियो आया नहीं अभी तक, आ जाएगा, तो टेक्निकल इश्यू की वजह से हुआ, बाकी आ जाएगा। और जो बेस है, और देखो अभी ये चैप्टर आज खत्म हो जाएगा मुझे लगता है। मैं इतना कंटेंट लेके आया हूँ, देखो मैं PYQ वगैरह बहुत मतलब लेके आया हूँ, अभी लेके नहीं आया हूँ, मतलब कर रखे, ठीक है। और अभी मैं ना पूरा कंटेंट तैयार करके लाया हूँ, जहाँ पे मेरे यहाँ पास पर पढ़ा है कि मेरे को क्या क्या पढ़ा है। बहुत सारे क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो आपको जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं ना उसमें अभी मैं करवा दूंगा, ठीक है, नीट के रिलेटेड। देखो अभी मैंने एनसीईआरटी के पूरे क्वेश्चन नहीं लिए, एनसीईआरटी के पूरे क्वेश्चंस मैंने अभी तक नहीं लिए, क्या जो मतलब जितने क्वेश्चन बन सकते हैं लाइन से, देखो लाइन से लाइन एनसीईआरटी को पढ़ रहा हूँ। इसकी वजह से देखो अभी मैं ज़्यादा पूरा ले लूँ लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा, क्या मतलब, क्या ज़्यादा मैं पूरा ले लूँ आपको समझ में नहीं आएगा, क्या मतलब। इस वजह से मैंने जितना हो सके उतना क्वेश्चन लिया, जितनी 1-1.5 घंटे की यहाँ क्लास चलेगी उसमें जितना हो सकता है मैंने एनसीईआरटी के पॉइंट लिए। और अभी जो एनसीईआरटी के जो पॉइंट जो बचे, पॉइंट नहीं मतलब पॉइंट तो है लेकिन वो क्वेश्चन के फॉर्म में मैं करवा रहा हूँ, क्या क्वेश्चन के फॉर्म में करवा रहा हूँ। लेकिन एक लेक्चर लेके आओगे, 1 से 2 घंटे का लेक्चर लेगा, उसमें है ना सभी PYQ आ जाएंगे, PYQ और एनसीईआरटी जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं ले लूंगा। देखो लाइन से लाइन एनसीईआरटी को पढ़ेंगे अच्छी तरह से और समझाएंगे। इसकी वजह से अब 1-1.5 घंटा का ऐसा ये भी लेक्चर हो जाएगा, इस वजह से मैं इतना नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। अभी इस लेक्चर में नहीं ले रहा हूँ, अगली क्लास का, अगर आपको अगली क्लास का इंतजार करना पड़े। और अभी मैंने एक शेड्यूल किया फिक्स कि अगर आपको जैसे कि मेरे को टेस्ट देना हो बच्चों को, देखो हर चैप्टर वाइज टेस्ट क्या होगा, वाइज जो टेस्ट होगा, क्या चैप्टर वाइज जो टेस्ट होगा वो मैं यहाँ डिवाइड करूंगा। मतलब चैप्टर वाइज टेस्ट कैसे लिया जा सकता है, तो देखो मेरे टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्या डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। यहाँ पे आप है ना टेस्ट दे सकते हो, मेरे माधव एजुकेशनल एकेडमी के नाम से मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे मैं DPP जैसे चैप्टर खत्म होता है टेस्ट अपलोड करता हूँ, फिर उसका वीडियो सॉल्यूशन मैं यहाँ करवाता हूँ, क्या उसका वीडियो सॉल्यूशन यहाँ करवाता हूँ कि आपने कहाँ मिस्टेक की है वो यहाँ करवाता हूँ। दूसरी बात अगर मेरे से डायरेक्ट इंटरेक्ट करना चाहते हो, मेरे से डायरेक्ट बात करना चाहते हो, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है RK माधव फिजिक्स, ठीक है। RK माधव फिजिक्स के नाम से मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, वहाँ से आप मेरे को डायरेक्ट बच्चे बात करते हैं, बहुत अच्छी बात होती है, ठीक है। वहाँ से तो वहाँ पे मेरे को मैसेज कर सकते हो, जो भी आपका डाउट हो वहाँ से। और टेलीग्राम चैनल पे टेस्ट DPP वगैरह दे सकते हो आप, ठीक है। अभी टेलीग्राम चैनल पे कल मैं एक जैसे ये चैप्टर खत्म हो जाएगा आज मैं डाल दूंगा, ताकि कल मैं आपको सॉल्यूशन करवा सकूँ। तो ठीक है, मेरा नाम है RK माधव और आज में हम फोड़ेंगे रिडॉक्स रिएक्शन को समाप्त, ठीक है। चलते क्लास के अंदर, क्या चलते क्लास के अंदर और डिटेल में स्टडी करते हैं। देखो सबसे पहला अगर मैं पॉइंट लूं यहाँ पे, सबसे पहला देखो हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में, ठीक है। ये सबसे अगर मैं पहला पॉइंट लूं कि सर हमें एक चीज बता दो, क्या है कि टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, मतलब रिडॉक्स रिएक्शन के कितने, देखो हिंदी में ये, इंग्लिश में ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अब
अभिक्रिया के प्रकार, रिडॉक्स रिएक्शन अभिक्रिया के प्रकार है, मतलब जो अभिक्रिया कितने कितने प्रकार की हो सकती है वो हम डिस्कस यहाँ पे करेंगे। तो देखो सबसे पहले जो अभिक्रिया ना, सबसे पहले देखो अभिक्रिया तो 2-3 होती है, जैसे न्यूट्रल वगैरह, इंटरमोलिकुलर रिएक्शन हो गई और इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन हो गई, लेकिन उसके बारे में थोड़ा डिस्कस बाद में करेंगे कि वो एक इजी से टॉपिक इतना कोई है नहीं उनमें, उनके बारे में जो जो मेजर जो है रिएक्शन है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस अभी कर लेता हूँ। देखो पहले बता दूंगा कितनी टाइप की रिएक्शन, फिर उसके बारे में डिटेल चलते हैं। तो पहले आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी आपको कि इतनी प्रकार की रिएक्शन होती है। तो इनको सबसे पहले अगर मैं रिएक्शन करूँ, क्या सबसे पहले अगर मैं रिएक्शन ले लूँ तो आप सोचो ना यार कितने प्रकार की रिएक्शन है। देखो जैसे पूरा डायग्राम यहाँ पे बना लूंगा, क्या डायग्राम बना लूंगा, तो सबसे पहले मेरे को रिएक्शन लिखो तो एक रिएक्शन कौन सी है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या हिंदी में लिखूंगा, टेंशन मत करना। कॉम्बिनेशन रिडॉक्स रिएक्शन मतलब संयोजन रिडॉक्स अभिक्रिया। ब्लैक यही करता हूँ यूज, ठीक है ना। संयोजन रिडॉक्स अभिक्रिया, अभिक्रिया ठीक है, हिंदी में थोड़ा इसमें चलेगा, ठीक है। संयोजन अभिक्रिया, फिर ये पहली हो गई, क्या ये पहली हो गई, पहली कौन सी रिडॉक्स रिएक्शन है सर, कॉम्बिनेशन रिडॉक्स रिएक्शन। दूसरी डिस्कम्पोजिशन, ठीक है, क्या है डिस्कम्पोजिशन रिडॉक्स रिएक्शन, ये हो गई। अब ठीक है, अब तीसरी हो गई, अब डिकम्पोजिशन। देखो सबसे पहले कॉम्बिनेशन हो गई, डिकम्पोजिशन हो गई और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी हो गई। क्या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई। अब ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होती है पता है, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन डिपेंड करती है, क्या ये डिपेंड करती है, जैसे कि एक और हो गई डिस्प्रपोर्शनलेशन रिएक्शन हो गई। डिस्प्रपोर्शनलेशन क्या हो गई, डिस्प्रपोर्शनलेशन रिडॉक्स रिएक्शन। ये है मतलब 2-3 जो मेजर जो रिएक्शंस है, इन और भी आती है 3 तो लिख सकते हैं, यहाँ पे दिख रहा है ना, इंट्रामोलिकुलर, रिएक्शन, इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन, इंट्रा क्या इंट्रा मॉलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन और इंटर मॉलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन। अब ये ये है ना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये 2 टाइप की हो सकती है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन 2 टाइप की हो सकती है, यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है, 2 टाइप की होती है, हो सकती नहीं होती है। मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन, मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स रिएक्शंस, ये 2 प्रकार की होती है। देखो अब जितने रिडॉक्स रिएक्शन थी वो मैंने यहाँ लिख ली, क्या जितने रिडॉक्स रिएक्शन थी ना वो मैंने यहाँ पे सब एक बार लिख ली। अब सर अब एक के बारे में सीरियस डिस्कस करते हैं, इतना आप देख लो, क्या इतना आप देख लो, इसके हिंदी में भी नाम होते हैं यार, एक बार देखता हूँ। असंयोजक, इसको बोलते हैं असंयोजक, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन रिडॉक्स रिएक्शन। पूरी कोशिश करता हूँ, देखो भाई हिंदी में भी लिखूँ, इंग्लिश में भी लिखूँ, या थोड़ी इंग्लिश में, मैं क्या इंग्लिश मीडियम से हो तो मतलब थोड़ी प्रॉब्लम आती है। देखो हिंदी और इंग्लिश का देखो बहुत झंझट होती है। देखो मेरी जितनी कोशिश होगी ना उतना हिंदी मीडियम बच्चों के लिए करूंगा, जितनी कोशिश होगी ना उतनी करूंगा यार। लेकिन इंग्लिश में क्या है, देखो आप अगर डॉक्टर बनने वाले हो, क्या डॉक्टर बनने वाला आपको थोड़ा इंग्लिश तो पढ़ना ही पड़ेगा, थोड़ा इतनी तो बेसिक्स ये तो भाई नीट की तैयारी करते हो ये भी नहीं आ रहा तो यार प्रॉब्लम है, आप इतना तो करना पड़ेगा। विस्थापन कहाँ चल रहा था, विस्थापन
रिडॉक्स अभिक्रिया, अभिक्रिया, विस्थापन, रिडॉक्स अभिक्रिया, ये इतनी जो 3-4 प्रकार के जो है 1 2 3 4 5 प्रकार जो रिडॉक्स इतनी आती है। आप इतना इंपॉर्टेंट, आप इतना पढ़ लो, और अगर कुछ बची होगी तो मुझे नहीं लगता कुछ बची होगी, ये इंटरवल ये ले लिया है तो अभी इतना पढ़ लो आप। इसको है ना, इसको योग भी कह सकते हैं, क्या योग भी, मतलब योग रिडॉक्स रिएक्शन भी कह सकते हैं। कॉम्बिनेशन हो गया, कॉम्बिनेशन हो गई ना, हाँ कॉम्बिनेशन हो गई, डिकम्पोजिशन हो गई, डिस्प्लेसमेंट हो गई, इंटरवॉल हो गया, ठीक है। इतनी मेरे को रिडॉक्स रिएक्शन हो गई। अब इसको मिटाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकता है, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आवाज आ रही है ना बरोबर, ठीक है। अब चलते आगे। सबसे पहले अगर मैं कहूँ, क्या सबसे पहले कहूँ कि सबसे पहले मैं कौन से रिएक्शन को पढ़ूँ, तो मैं सबसे पहला होता है संयोजक रिडॉक्स रिएक्शन। मतलब कॉम्बिनेशन रिडॉक्स रिएक्शन, मतलब संयोजन। लिखो यार ऐसे, देखो हिंदी मीडियम तो अगर आपको बेस्ट एजुकेशन चाहिए तो इंग्लिश मीडियम में मिलता है, लेकिन मैं बता रहा हूँ ना यार, इसको लिख दो आप, इसको तो इंग्लिश में लिखोगे, आप हिंदी में लिख लो। मैं बोल रहा हूँ संयोजन रिडॉक्स रिएक्शन, खत्म, बस यही तो है, लिखो। मैं ऐसे ही करता था भाई, मेरे को हिंदी में 11-12 से हिंदी मीडियम में था, लेकिन अभी मैं इंग्लिश मीडियम में क्यों आया, क्योंकि मैं ऐसे पॉइंट को पकड़ता था। बहुत सारे टीचर जो पढ़ाते थे, मैं ऐसे वो जो बोलते थे ना वो लिख लेता था, समझ रहे हो मेरी भावनाओं को। हाँ, जैसे कि इंग्लिश मीडियम में देखो बेस्ट ट्रिक बता दो, इंग्लिश हिंदी से इंग्लिश में आने के लिए मैं आया हूँ, मुझे पता है हिंदी से इंग्लिश में आने के लिए क्या करता पता है, टीचर लिखता तो इंग्लिश में, लेकिन लिखता तो पूरा इंग्लिश में, लेकिन वो है ना बोलता हिंदी में, तो जो बोलता है ना वही लिख लो, क्योंकि वो वही बोलता है जो लिखा हुआ है। तो भाई ये समझता हूँ, आप 2-3 महीने ये कर लोगे ना, आपकी इंग्लिश हो जाएगी तैयार। इतना कर लो जो मैंने किया है, जो मैंने फेस किया है, ठीक है। ये हो गया कॉम्बिनेशन रिडॉक्स रिएक्शन। ये है क्या, कॉम्बिनेशन रिडॉक्स रिएक्शन है क्या, देखो ये क्या होती है पता है, ये एक कॉम्बिनेशन से बनती है। क्या कॉम्बिनेशन से बनती है, जैसे कैसे, अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि यार मतलब मेरे के पास A1 और A2 प्रोडक्ट है, क्या A1 और A और B प्रोडक्ट है, वो क्या बना रहे हैं, देखो मेरे पास A प्रोडक्ट है, A + B, ये बना रहे मेरे पास, या तो C कह सकता हूँ, या फिर मैं कह सकता हूँ AB। ये इससे डिफरेंस, ये तो प्रोडक्ट है, तो ये ध्यान रखो आप बस। अगर आपको ये समझ में आ गया ना कि कॉम्बिनेशन से बनती है, क्या कॉम्बिनेशन से बनती है, उसे हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, तो भाई साहब का खेल खत्म, क्या भाई साहब खेल खत्म। आपको ये याद होना चाहिए कि A और B मिलकर क्या बनाता है, AB बनाता है, क्या A और B मिलकर क्या बनाता है, AB बनाता है। आपको इतना याद रखना है। जैसे कि अगर एग्जाम्पल दो, एग्जाम्पल क्या है, H+O2 H2O। कोनो प्रॉब्लम है क्या, कोनो प्रॉब्लम है क्या, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे नहीं लगता कुछ प्रॉब्लम है। देखो C+O2 CO2, C+O2 क्या बना रहा है, CO2 बना रहा है कि नहीं, ठीक है। और तीसरा एग्जांपल दो ऐसे, और ये देखिए ये एनसीईआरटी में दिया, मुझे लगता है दिया हुआ है, ये दिया हुआ होगा, ये दिया हुआ है, और ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, NCERT। जहाँ पे मैं एनसीईआरटी लिखता ना उसको ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि नीट में जो क्वेश्चन क्या आता है एनसीईआरटी से आता है, क्या नीट में क्वेश्चन कहाँ से आता है, एनसीईआरटी से, डायरेक्ट लाइन से लाइन क्वेश्चन आता है। आपको ये पढ़ना है, आपको ये पढ़ना है नीट और 12 बोर्ड के लिए, ठीक है। आपको क्या करना है, ये हो गया। अभी यहाँ पे एक 3mg प्लस N2mg प्लस N-3, ये अब इसको देखो, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ी यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये कॉम्बिनेशन रिडॉक्स रिएक्शन से कैसे, देखो ये मान लगता है, ये A और ये B क्या बन रहा है, ये B। ये कॉम्बिनेशन रिडॉक्स है या नहीं, समझ में आ रहा है इतना, ये कॉम्बिनेशन रिडॉक्स रिएक्शन है कि नहीं। हाँ सर, इसका कितना है 0 सर, इसका कितना है 0, इसका कितना है 0, क्योंकि मैंने देखो मैं यहाँ से इतनी उम्मीद कर सकता हूँ आपसे, इतना मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको मैं इतना मान के चल रहा हूँ कि आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कैलकुलेट करना आता है।
क्योंकि भाई अभी मैं पूरे चैप्टर में ये नहीं बता सकता ना यार, अभी मैं यहाँ पे बता दूँ और बहुत टाइम हो जाएगा ना यार, इतना नहीं बता सकता आपको। इतना मैं मान के चलता हूँ कि आपको ये आता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कैलकुलेट करना। क्या ऑक्सीडेशन नंबर ये कैलकुलेट, आपको ऑक्सीडेशन किसे बोलते हैं, रिडक्शन किसे बोलते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैलकुलेट, वो मैंने आपको इतना मैं मान के चलता हूँ आपको इतना आता होगा, क्योंकि इतना आएगा तो भाई आगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर अब ये भी नहीं आएगा तो यार बाद में समझा दूंगा, लास्ट में बचा टाइम, लेकिन अभी तो फिलहाल मैं टॉपिक को कवर करते हैं। क्या टॉपिक को कवर करते हैं, ठीक है बन रहा है। अभी ये देखो यहाँ पे जीरो है, ठीक है सर, ये क्या है, ये मतलब देखो जीरो इसकी है कि नहीं, मान रहे हो कि नहीं मान रहे हो, हाँ सर इतना मान रहे हैं। इसकी कितनी है +2 और इसकी कितनी है -3। लेकिन अब ध्यान से सुनो, अभी इसको ध्यान से सुनो, ये जीरो से कहाँ जा रहा है +2, जीरो से कहाँ जा रहा है +2, और ये जीरो से कहाँ जा रहा है -3। समझ रहे हो मेरी भावनाओं को, ये +2 से क्या जा रहा है, ये जीरो से क्या जा रहा है +2 पे, जीरो से जाना +2 पे, जीरो से जा रहा है +2 पे, मतलब क्या है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन +2 से क्या जा रहा है, जीरो से +2 पे जा रहा है ऑक्सीडेशन, और जीरो से -2 भाई साहब रिडक्शन। अब जिसका रिडक्शन होता है, अब इतना टॉपिक नहीं है लेकिन तो बता देता हूं, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका रिडक्शन होता है उसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये टॉपिक नहीं है अभी फिलहाल का, लेकिन इसे बता रहा हूँ ऑक्सीडाइजिंग। क्यों, क्योंकि आपने क्या पता पढ़ा नहीं पढ़ा, थोड़ा बहुत तो देख लो यार, विपरीत हो जाएगा, थोड़ा बहुत तो देख लो। तो ये होता है, हमको को पता चल गया कि सर ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है, जिसमें क्या कर रहा है A+B प्रोडक्ट मिलके क्या बना रहा है, C प्रोडक्ट कोई नया प्रोडक्ट बता रहा है, मतलब कॉम्बिनेशन से जो बनता है। क्या ये रिडॉक्स रिएक्शन है, हाँ सर रिडॉक्स रिएक्शन तो है, लेकिन ये बन कैसे रहा है, A और +B को मिलकर के C नया प्रोडक्ट बन रहा है, मतलब ये इसका फॉर्मूला इसमें मैच हो रहा है, और इसका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या हो रहा है। रिडॉक्स रिएक्शन किसे बोलते हैं, अभिक्रिया किसे बोलते हैं, रिडॉक्स अभिक्रिया, जिसमें एक का ऑक्सीडेशन होता है और दूसरे का रिडक्शन होता है। क्या इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है, क्या इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है, हाँ सर हो रहा है, और कैसे हो रहा है A+B, तो यही तो बोल रहा हूँ, ये कॉम्बिनेशन रिडॉक्स रिएक्शन हो गई। बात क्लियर है, हाँ देखो समझ जाएगा स्टूडेंट आराम से, मैंने लिखा ना समझ पाएगा, लेकिन वो स्टूडेंट को समझना बहुत जरूरी है जो बहुत कुछ नहीं आता उसको बेसिक से पढ़ना, तो मैं बेसिक से बता रहा हूँ। चलो मैं नीट और जेई के लेवल को चला जाऊंगा यार, कल देखना जेई एडवांस के लेवल के क्वेश्चन करवाऊंगा, नीट से लगा के जेई एडवांस लेवल के क्वेश्चन करवाऊंगा, और फिर लेके आऊंगा एक बोर्ड के लिए। यार करेंगे तैयारी पूरी दबा के यार, ऐसे नहीं जाने दूंगा मैं, क्या ऐसे नहीं जाने दूंगा, तो ये समझ रहे हो, ठीक है। हाँ सर ये होगी मेरी क्लियर। दूसरी मेरे को बता दो, क्या दूसरी बता दो मेरे को, तो दूसरी बताओ मैं क्या, दूसरी बताओ क्या करूंगा। अब दूसरी कौन सी है, दूसरी मेरे पास कौन सी है, डिकम्पोजिशन, डिकॉम्बिनेशन, दिख रहा है यहाँ तक, दिख रहा है नीचे तक, हाँ डिकम्पोजिशन रिडॉक्स रिएक्शन। ये क्या है, देखो ये है ना रिवर्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, रिवर्स ऑफ रिडॉक्स, ये रिवर्स, ये इसके विपरीत है, ये इसकी मतलब उल्टा है, ये डी मतलब विषम हो गया, क्या विषम हो गया, तो ये उल्टा है, तो मतलब ये क्या होगा, ये बी प्रोडक्ट जो है ना, ये देखो ये है ना, देखो ये A+ से B बन रहा है, ये A से B बन रहा है, तो यहां से है ना A B से +B बनेगा, ये प्रोडक्ट होगा। क्या समझ रहे हो, यहाँ तो कोई डाउट है क्या, कोई डाउट नहीं सर, यहाँ तक हमें कोई डाउट नहीं है, तो अभी देख किसने, इसका एक एग्जांपल लेता हूँ, इसका एग्जांपल लो तो क्या, जो एनसीईआरटी में दे रखा है, एनसीईआरटी में दे रखा है क्या है, 2H2O -1 और -2, और 2H2 0 से बन रहा है O, और ये क्या है गैस, दिख रहा है यहाँ तक, इसमें ध्यान दिख रहा है तो आगे लिख दो यार, नहीं दिख रहा है यार, नहीं दिख रहा है, देखो मेरे को बहुत ध्यान रखना पड़ता है, तभी तो मैं यहाँ पे दिखता, देखो 2 मिनट, 2H2O -2 -1 प्लस क्या हो रहा है 2H2 + O2, कैसे ये, अब इसका देखो, ये देखो, अभी मुझे ये बताओ, ये तो मान 0 हो गया, ठीक है, अब ये क्या है,
है कि नहीं? ठीक है सर, -1 से 0 जा रहा है, -1 से 0 जा रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन हो गया। ऑक्सीडेशन -1 से 0 जा रहा है, ठीक है सर, ऑक्सीडेशन हो गया। लेकिन -2 से नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है यार? सॉरी यार, इसका ऑक्सीजन हटा दिया ना, इससे रिमूव हो गया ना यार, मैंने क्या बोला यार, क्या हो रहा है? रुको, ये रिडक्शन हो गया, ठीक है, रिडक्शन हो गया। क्या हो गया? रिडक्शन। लेकिन ये देखो, -2 से ये देखो, देखो यार, उसको मिटा देता हूँ, कंफ्यूज हो जाओगे तो। रुको, ठीक है, देखो ये -2 से 2H2 जा रहा है। क्या? -2 से 2H2 जा रहा है, मतलब देखो रिडक्शन। जब इसका हुआ रिडक्शन तो ये देखो -2 से 0 पे जा रहा है, -2 से 0 पे जा रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। क्या कुछ यहाँ तक कुछ प्रॉब्लम है किसी को? क्या कुछ यहाँ तक कुछ प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ में आ रहा है? हाँ सर, समझ में आ रहा है। लेकिन इसे हम देखो, सेम तो ये भी है, इसका भी रिडक्शन हो, इसका भी ऑक्सीडेशन, लेकिन ये विपरीत है। क्या विपरीत है? मतलब इसे ये भी, अब इसका देखो ना, तो यहाँ पे ना रिएक्टेंट बन के प्रोडक्ट बन रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर इसका उल्टा करो तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है। लेकिन हालांकि ये उल्टा नहीं है, बता रहा हूँ समझाने के लिए। क्या? अभी कारक से उत्पाद बन रहा है और यहाँ पे उत्पाद से भी कारक बन रहा है, इस हिसाब से मैं आपको बताता हूँ। तो ये है, आप समझो इसे और आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन सुन लेते हैं। ये कहाँ आ रहा है भाई बीच में तार? ठीक है, चल रहा है अच्छे से, कैसे दिख रहा है। अभी चलते हैं आगे, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल्स लेते हैं कि दूसरा क्या क्या पढ़ाएंगे। ठीक है, ये हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको इतना तो समझ में आ रहा होगा। देखो मैंने डिकम्पोजिशन का इसने डिटेल में क्यों नहीं बताया, क्यों पता है? क्योंकि आपने इतना पढ़ रखा है। क्योंकि ये है ना, ये जो ये कॉम्बिनेशंस, ये इसका विपरीत है। क्या? मैंने कॉम्बिनेशन को अच्छी तरह समझाया, और इसका विपरीत यही है। और एनसीईआरटी के एग्जाम्पल ले रहा हूँ सभी। क्या ले रहा हूँ? एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स। तीसरी रिएक्शंस को लेते हैं। डिस्प्रपोर्शनल रिएक्शन को लेते हैं। क्या? डिस्प्रपोर्शनल रिएक्शन को लेते हैं। असमानुपाती रिडॉक्स अभिक्रिया। असमानुपाती रिडॉक्स अभिक्रिया देख लो यार, ठीक है ना? असमानुपाती रिडॉक्स रिएक्शन, असमानुपाती रिडॉक्स अभिक्रिया। असमानुपाती, ये हिंदी इंग्लिश में थोड़ा हो जाए तो माफ कर लेना, क्योंकि यार मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको हिंदी इंग्लिश में दोनों में लिखा हो, क्योंकि ये हेडिंग समझ जाता ना बच्चा, वो फिर अटकता है, इसलिए मैं आपको समझाया थी। ठीक है, असमानुपाती रिडॉक्स रिएक्शन। अब ये असमानुपाती रिडॉक्स में है क्या? इसका मैं एग्जाम्पल देके आपको मैं समझाता हूँ। देखो ये मेरे पास है H2 +, ठीक है, नहीं प्लस, ठीक है। अब ये देखो H2O + H2O + O0। अब ये क्या है पता है? ये क्या है देखो, अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल बताता हूँ। अब इसमें क्या हो रहा है पता है? एक ही प्रोडक्ट का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। देखो कैसे समझाता हूँ। ऑक्सीडेशन कैसे हो रहा है? ये H2 है, हाँ सर ये H2 है, ये H2O में गया। क्या? H2O में गया, H2 -2 है, ये -1 से। अब -2 से -1 से -2 में जा रहा है। क्या? -1 से -2 में जा रहा है, मतलब रिडक्शन। बहुत गर्मी हो रही है यार, मतलब क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। लेकिन ये O2- देखो, O2 को देखो, -1 से 0 में जा रहा है, -1 से 0 रिडक्शन, ऑक्सीडेशन। उसमें क्या फर्क है? इसमें एक कंपाउंड से, मतलब एक ही एटम से क्या हो रहा है?
ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, उसे क्या बोलते हैं? असमानुपातन रिडॉक्स रिएक्शन। क्या? असमानुपातन रिडॉक्स रिएक्शन, इसका एग्जाम्पल हो गया। हाँ से इसके अभी भाई सिर्फ टॉपिक समझा रहा हूँ, एक आपको एग्जाम्पल नहीं करवा रहा हूँ, सिर्फ एनसीईआरटी के टॉपिक कुछ रिएक्शंस को लेकर के मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये क्या होती है, ये क्या होती है, ये क्या होती है। अभी मैं डिटेल में नहीं गया यार, ट्यूशन करूंगा तो 2 घंटे की क्लास लेके आऊंगा, धमाकेदार मजा आ जाएगा। कल लेके आ जाऊंगा, क्या कल लेके आ जाऊंगा और धमाकेदार मजा देंगे। तो ये हो गया, ठीक है सर, ये हो गया। अब इसके आगे बढ़ते हैं और मुझे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को एक बार समझा देंगे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स रिएक्शंस, ये क्या है? मतलब हिंदी में इसे क्या कह देंगे? डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन, विस्थापन विस्थापन रिडॉक्स रिएक्शंस। विस्थापन रिडॉक्स रिएक्शन है क्या? एक्चुअल में क्या है? ये क्या होती है पता है? ये विस्थापित कर लेती है क्या? इसमें एटम्स या आयन है ना, डिस्प्लेस बाय अनदर एटम्स। मतलब क्या होता है इसमें? क्या होता है? एटम्स या आयंस आर डिस्प्लेस बाय यही पॉइंट है जो आपको समझाएगा पूरा अच्छे तरह से। कैसे? इसमें ना जो भी एटम्स या आयन जो भी होता है ना, वो डिस्प्लेस हो जाता है, मतलब अपनी एक स्थान से दूसरे स्थान में चला जाता है, ठीक है। तो वो कैसे होता है? मतलब कोई दूसरे एटम के द्वारा होता है। क्या? अनदर एटम के द्वारा। जो अन्य एटम जो होता है वो क्या करता है पता है? डिस्प्लेस हो जाता है अपनी जगह से। कैसे? जैसे कि मैं एक एग्जांपल दे दूं, ये इसको यहाँ समझ लो, वो समझ में आ जाएगा। एक्स, ये भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है भाई, ये भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि एक्स प्लस वाई जेड, एक्स वाई प्लस वाई। देखो ये था ये एक्स थे, इस जेड को है ना डिप्लेस कर दिया। क्या? जेड को डिस्प्लेस कर दिया। इसको मैंने क्या कर दिया पता है? इस जेड को मैंने यहाँ रख दिया, और जो वाई था ना, वाह उसको है ना, जो मतलब देखो जेड है ना, देखो ये जेड था, हाँ सर, इसको मैंने एक्स की जगह पे रख दिया। अरे यार ये गिर गया, ये माइक बहुत गिर जाता है यार बार बार। ठीक है, ये ठीक है। अब इसको जेड को है ना मैंने इसको कर दिया है इस तरफ, ये मतलब वाई को इस तरफ कर दिया, डिस्प्लेस हो गया। क्या? डिस्प्लेस अपने स्थान से क्या हो गया? डिस्प्लेस हो गया, मतलब विस्थापित हो गया। तो उसे हम क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लेकिन ये 2 प्रकार की होती है, जो मैंने आपको बताया। ये यहाँ पे ये 2 प्रकार होते हैं, मेटल डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स रिएक्शंस और नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स रिएक्शंस। समझ रहे हो? हाँ सर, ये आपने बता दिया। लेकिन अब ये क्या होती है, ये क्या होती है? एक बार एग्जाम्पल करवा दो सर, हमें समझ में आ जाएगा। पहले देख लेता हूँ कि आपको कहाँ तक दिख रहा है। यहाँ निशान करता हूँ, यहाँ पे दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है यार। हाँ, यहाँ तक हो जाएगा, मैं यहाँ पे करवा देता हूँ, ठीक है। करवा देता हूँ। CuSO4, ये एक्वस मीडियम में है ना, एक्वस मीडियम। CuSO4, इसको मैं एक्स, यहाँ पे कितने, इसको मैं एक्स मान सकता हूँ। हाँ सर, ठीक है। देखो मानो, आप ऐसे डिवाइड करो, Zn Cu प्लस Cu सॉलिड अवस्था में होगा, प्लस ZnSO4। देखो अब ये इसकी, देखो मैंने क्या बोला, मैं ऐसे कल्पना करूंगा आपको से कि आपको ये आती है क्या? ऑक्सीडेशन नंबर आता है +2, कि मैंने अच्छे तरह से समझाया हो, प्लस -2, 0 और यहाँ पे +2 होगा, और यहाँ पे +6 होगा और -2 होगा शायद। हाँ यही होगा, ठीक है। ये देखो
ये एनसीईआरटी में दी हुई है, हाँ एनसीईआरटी में दी हुई है, वीडियो बन रहा है, हाँ एनसीईआरटी में दी हुई है, हाँ ये एनसीईआरटी में दी हुई है। देखो यहाँ तक नहीं दिख रहा है ना यार, हाँ दिख रहा है, समझ में दिख जाएगा, नो टेंशन, ठीक है। ये एनसीईआरटी में दी हुई है, हाँ सर ये एनसीईआरटी में दी हुई है। तो अब इसको कैसे करना है, देखो यहाँ पे मैं इसको x मान सकता हूँ, क्या x मान सकता हूँ, ठीक है सर, यहाँ पे x मान सकता हूँ, यहाँ पे इसको भी मैं x मान लूँ, हाँ सर इसको भी x मान सकते हो। लेकिन रुको, मानने की जरूरत ही नहीं, देखो ये CuSO4 है, हाँ सर Cu प्लस Zn है, लेकिन अब इसको डिस्प्लेस किया कैसे, ये Cu तो इधर आ गया, ऐसा कैसा आ गया, लेकिन SO4 को डिस्प्लेस करके क्या रख दिया उसने, Zn के यहाँ रख दिया, ये आ गया, डिस्प्लेस कर दिया उसको, क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, उस हिसाब से इसको कर दिया। तो अब और Zn को मैंने आगे ले लिया, बस इसको डिस्प्लेस कर दिया, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, समझ रहे हो। हाँ सर ये भी क्लियर है। दूसरा क्वेश्चन करवाओ, जिससे दूसरा क्वेश्चन करवाओ। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे आ जाता हूँ मैं, इसका एग्जाम्पल ले लेता हूँ, किसका, इसका नॉन, यहाँ पे दिख रहा है ना, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे लिख लेता हूँ Na प्लस H2O प्लस NaH, ये भी एग्जाम्पल हो गया इसका। अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन पे, क्या दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, एक आध और बची है वो करवा लेते हैं, ठीक है। अब डिस्प्रपोर्शनेशन बचा ना, हाँ डिस्प्रपोर्शनेशन ही बचा, डिस्प्रपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन बची है अभी। कौन सी बची है, डिस्प्रपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन। कैमरा बहुत धूजता है यार मेरा इधर, हाँ देखिए 32 मिनट्स हो गए यार, ज़्यादा हो गई यार, बहुत कम ही कंटेंट किया यार, 1 घंटे से बनता ही नहीं है। डिस्प्रपोर्शनेशन है ना, 20 समानुपातन होगा, हाँ 20 डिस्प्रपोर्शनेशन 20 समानुपातन यही होगा। मैंने करवाया कि नहीं है, यही होगा शायद, मैंने करवाया होगा, क्या पता यार, अभी मैंने करवाया नहीं करवाया तो चलते यार वापस कर लेते कि इसमें क्या है। डिस्प्रपोर्शनेशन रिडक्शन होती क्या है, एक मैं एग्जांपल से समझाता हूँ, क्या एग्जांपल देखो, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन सिमेट्रिकल होता है, मतलब इसमें साथ साथ होता है। देखो रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, साइमल्टेनियसली होता है, मतलब इसमें एक ही का ऑक्सीडेशन भी होता है, रिडक्शन भी होता है। कैसे, एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ, क्या 2H2O से 2H2O ये लिक्विड, ठीक है, 2O प्लस O2 और ये क्या क्या, ठीक है, ये क्या क्या, देखो अभी इसमें क्या पता है, यहाँ पे +1 ये -1, ठीक है सर, यहाँ पे +1 होगा और यहाँ पे -2 होगा। अब सोचोगे ये माइनस मैं कैसे लिख रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना सिखाया था, उस हिसाब से मैं ऐसे लिख रहा हूँ कि मैं अज्यूम करता हूँ कि आपको ये आता होगा, देखो अभी क्या होगा पता है, यहाँ पे क्या होगा, देखो इस हाइड्रोजन का -2 से, देखो -1 से -2 जा रहा है, मतलब रिडक्शन हो रहा है, क्या -1 से -2 जा रहा है, मतलब क्या होगा, रिडक्शन हो रहा है, क्या सर, रिडक्शन हो रहा है। और यहाँ पे +1 है ना, ठीक है ना, +1 है, +1। अब ये +1 से कहाँ जा रहा है, 0 पे, +1 से 0 पे जा रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन, क्या ऑक्सीडेशन,
साइमल्टेनियस होता है। क्या साइमल्टेनियस होता है यहाँ पे, तो इसे हम क्या बोलते हैं, डिस्प्रपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये तक तो कुछ समझ में आया होगा। क्या यहाँ तक समझ में आ गया? वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, 32 मिनट्स हो गया। देखो प्रॉब्लम ये हो रही है कि मेरे ना जो कैमरे में ना वो 2-3 गिरे रिपेयर करने का मेरे को दे दिया है। क्या दूसरा कैमरा मैंने रिपेयर करने के लिए, अभी मैं फिलहाल फोन से ही बना रहा हूँ, कैमरा अभी नहीं है। तो उस फॉर्म में क्या है, जीबी बहुत कम होती है मेरे। तो उस हिसाब से अगर मैंने आगे कंटिन्यू कर लिया ना, मैसेज आ चुका है, अगर मैंने आगे कंटिन्यू कर लिया, बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन समझा दिया ना, तो भाई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ये भी वीडियो फिर डिलीट हो जाएगा, मुझे बचे या नहीं बचे इस हिसाब से। अभी मैं आप इतना सुन लो, आधे घंटे के बाद ये वीडियो अपलोड होते ही यहाँ पे जगह खाली होती है, मैं बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन समझा रहा हूँ। बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन समझा लेता हूँ, वो समझाऊंगा। लेकिन अभी फिलहाल इतना ही करता हूँ ताकि वीडियो डिलीट नहीं हो जाए। ठीक है, इतना करता हूँ। तो थैंक यू सो मच। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो उसको सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।